Hello everyone. Once again, I am here for standard 10th paper solution and this time for a chapter number 9 application of trigonometry. ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने ऑलरेडी दो पार्ट रिलीज कर चुके हैं। इन फर्स्ट पार्ट हमने प्रोबेबिलिटी को पूरा एक्सप्लेन किया था, कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किया था और पूरा पेपर सॉल्यूशन भी किया था। देन इन सेकंड पार्ट हमने किया था ट्रिगोनोमेट्री। ये पार्ट चालू करने से पहले अगर आपने सेकंड पार्ट कंप्लीट नहीं किया तो पहले देख लीजिए, क्योंकि सेकंड पार्ट यानी चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री का यहाँ पे यूज होने वाला है। क्योंकि इस चैप्टर का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री की एप्लीकेशन ही है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूले फंक्शन कौन कौन से हमको पता है, कौन कौन से? साइन, कॉस, कोसेक, सेक, टेन, कॉट और उसके बेसिक से फॉर्मूला लाइक साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस हिसाब से आप थोड़ा फॉर्मूला देख लीजिए तो ये चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो ये चैप्टर पे हमें अगर आगे का चैप्टर का 1 नंबर का ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन सारे पता होंगे और ये चैप्टर का हमें पता होगा ये दो एंगल यानी कौन कौन से? एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो एंगल के नाम याद कीजिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं? यहाँ पे देखिए वन डॉग लिया गया हुआ है और ऊपर चिड़िया ली गई हुई है, ठीक है। तो डॉग क्या कर रहा है? उसके आई लाइनर यानी आई लेवल के साथ लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट दिख रही है आपको? दोनों के बीच पे जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी सिंपल से मैनर में बात करूं तो आई लेवल से अगर आप ऊपर देखेंगे, आई लेवल से आप ऊपर देखेंगे तो लाइन ऑफ साइट और आई लेवल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलर दैट ऊपर एक चिड़िया दिखी गई है, वो क्या देख रहे हैं? अपन सोच रहे हैं कि भाई वो डॉग को देख रहे हैं, ठीक है। तो चिड़िया की आई लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच पे जो एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी एलिवेशन यानी ऊपर देखना है और जो अपने आई लेवल के साथ एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, और डिप्रेशन यानी नीचे दिखना है और आई लेवल से नीचे देखने के साथ जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और उसके साथ साथ 6 फंक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, उसमें से खास करके पहला साइन क्या होगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन कौन सा होगा? टेन ऑपोजिट अपॉन adjacent, and the cot theta, that's the reciprocal of tan, therefore adjacent upon opposite। ये चार एंगल खास करके आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया है, देन आफ्टर आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। खास करके tan 30 कितना होता है? tan 30 कितना होता है? 1/√3, गुड। देन आफ्टर cot 30 कितना होता है? cot 30 कितना होगा? √3। tan 60 कितना होगा? मैक्सिमम यूज होने वाला है √3, ठीक है। cot 60 1/√3, ठीक है। इसके साथ साथ sin 30, cos 30 ये आपको पता होना चाहिए। sin 30 कितना होता है? ये पूरा हमने आगे देखा गया हुआ है। sin 30 कितना होता है? cos 30 कितना होता है? sin 30 कितना होगा? 1/2, cos 30 √3/2, sin 60 कितना होगा? sin 60 √3/2 एंड cos 60 कितना होगा? 1/2। ऐसे तो रेसिप्रोकल ये सारे देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट है और यहाँ पे tan के एंगल जो यहाँ पे मैंने स्लाइड पे लिखा गया हुआ है। एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। बेसिक से कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने? साइन, कॉस, टेन, कॉट और उसकी वैल्यू खास करके चारों की हमें 30 और 60 डिग्री खास करके पता होनी चाहिए। 30 और 60 डिग्री पता होनी चाहिए। ये पूरा बेसिक याद रख के हम लोग आगे करते हैं पेपर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। 50 नंबर का क्वेश्चन होगा।
आपके गाला पेपर सेट में 50 नंबर का क्वेश्चन होगा और ये सारे बच्चों के लिए मोस्ट टाइम ये वो चाहे सीबीएसई वाले हो वो चाहे जीएसबी बोर्ड वाले हो, ये क्वेश्चन अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड so that the top of the part of the touch the ground making an angle 30 degree with it. See यहां पे क्या दिया गया हुआ है, सपोज एक अपना ट्री है, ठीक है, ये अपना ग्राउंड, ठीक है, ड्यू टू द स्टॉर्म क्या हो रहा है कि ट्री क्या हो रहा है, ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट the top of the part of the touch the ground making an angle 30 degree with it. See ये अपना ग्राउंड हो गया, पहले ट्री खड़ा था, ठीक है, उसको नाम दे देते हम लोग ए बी, ठीक है। सपोज कर रहे हैं कि भाई पार्ट सी के पास से ट्री ब्रेक हो रहा है और टॉप ऑफ द पार्ट कहां पे टच होने वाला है, ग्राउंड पे टच होने वाला है, ठीक है। तो फिगर अगर ड्रॉ करने जाए तो कैसी होगी, सी यहां पे सी, यहां पे ए और टॉप ऑफ द पार्ट यानी जो बी था वो क्या होगा, ग्राउंड पे टच होगा, तो यहां पे क्या लिख दूं मैं, बी। पता चल रहा है, रिमेंबर दैट, यहां पे एक काम कीजिए डी लिखिए, तो हमारा सी डी और सीबी दोनों कैसा होगा, सेम ही होगा, क्योंकि सीडी पार्ट जो था वो क्या होगा, ब्रेक हो चुका होगा और ग्राउंड पे उसका टॉप ऑफ द पार्ट टच हो रहा है। देयरफॉर रिमेंबर दैट यहां पे CD इज इक्वल टू CB लिख सकते हैं, ठीक है। चलो नाउ, और एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री, तो यहां पे एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट द ट्री टू द point where the top touch the ground is 8 मीटर, यानी AB के बीच का डिस्टेंस दिया गया हुआ है 8 मीटर। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी AD हमें फाइंड करना है, तो क्या करें, तो पहले 30 डिग्री दिया गया हुआ है, उसका एडजेसेंट साइड है हमारे पास, तो और हमें चाहिए BC, ठीक है। हमें दो चीज पहले फाइंड आउट करनी होगी। अगर हमें AD फाइंड आउट करना है तो अकॉर्डिंग टू द फिगर हम देख सकते हैं AD इज इक्वल टू AC प्लस CD, ठीक है। हमें AC चाहिए और CD चाहिए। हमारे पास गिवन डेटा में कौन कौन सी चीज है, एक तो एंगल है हमारे पास और द डिस्टेंस AB है, ठीक है। तो पहले क्या करें, एक काम कीजिए, पहले एंगल है हमारे पास, एडजेसेंट साइड है और ऑपोजिट साइड फाइंड आउट करना हो तो कैन वी पुट इक्वेशन फॉर tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट यानी AC डिवाइड बाय एडजेसेंट AB। AC हमें फाइंड आउट करना है, AB कितना है, डिवाइड बाय 8, देयरफॉर AC को सब्जेक्ट बनाइए, AC इज इक्वल टू 8 tan 30। चलो 8 इंटू tan 30 कितना हो रहा है, जैसे कि हमने आगे बात की, पूरा मैंने एंगल यहाँ पे दिखा दिया गया कि कौन कौन सी चीजें यूज होने वाली है। tan 30 कितना होगा, 1/√3, 1/√3। तो ऑलवेज याद रखिएगा कि √3 और कुछ भी चीजें हो तो ऊपर और नीचे हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम कीजिए, √3 के साथ मल्टीप्लाई, √3 के साथ डिवाइड, तो क्या होगा 8√3 डिवाइड बाय √3 इंटू √3 कितना होगा, 3 3 9, स्क्वायर कैंसिल, तो कितना होगा 3। पता चल रहा है, यहाँ पे 8√3 डिवाइड बाय 3, आंसर किसमें लिखे हम लोग, 8 मीटर में, तो ये भी कौन सा होगा, मीटर। यानी AC हमें पता चल गया कितना होगा, 8√3 डिवाइड बाय 3 मीटर। अगर हमको फाइंड आउट करना है BC, अगर हमें फाइंड आउट करना है BC, तो फिर क्या करें, BC इज इक्वल टू BC, एक काम कीजिए 30, देखो एडजेसेंट है हमारे पास, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है, BC कैलकुलेट करना है, एडजेसेंट है, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, cos 30 इज इक्वल टू, वी हैव फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट कितना है, एडजेसेंट हमारे पास 8 है, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस वी हैव टू कैलकुलेट, देयरफॉर डिवाइड बाय BC, ठीक है। चलो तो कितना होगा, cos 30 √3/2, therefore cos 30 √3/2 is equal to 8 upon BC, therefore BC कितना होगा, BC is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई 8 to the 16 डिवाइड बाय √3। सेम थिंग कीजिए,
डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ठीक है, तो कितना होगा 16√3 डिवाइड बाई 3 मीटर, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1. Therefore we get the total length of the tree is equal to AD is equal to AC plus CD, ठीक है, तो AC कितना होगा 8√3/3 प्लस CD कितना होगा, CD और BC दोनों का लेंथ कितना है, सेम ही है. Therefore BC कितना आया हुआ है हमारा 16√3 डिवाइड बाई 3 कितना होगा, टेक एलसीएम 3 होगा, 8 प्लस 16 कितना होगा 24√3 मीटर, ठीक है. अगर आपको कैंसिल आउट करना है तो भी कर सकते हैं, कितना होगा 8 3 24, therefore we get 8√3 मीटर, ठीक है. तो टोटल लेंथ ऑफ ट्री कितना होगा 8√3 मीटर, ठीक है. पहले क्या दिया गया था, पूरा ट्री था, ट्री का पूरा ओरिजिनल लेंथ क्या है, ओरिजिन लेंथ फिगर पे मैंने दिखाया गया हुआ है बाय द AD, ठीक है. देन आफ्टर स्टॉर्म की वजह से वो क्या हुआ, पार्ट कुछ टूट गया ट्री का, कहां से टूट रहा है, सी से टूट रहा है, और जो टॉप ऑफ द टच है ट्री का वो क्या हो रहा है, जमीन को टच हो रहा है, ठीक है, जमीन को टच हो रहा है. देयरफॉर यहाँ पे BC और CD दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए, क्योंकि एक ही ब्रोकन पार्ट है, ठीक है. देयरफॉर और हमें टच होने के साथ साथ ग्राउंड के साथ एक एंगल बन रहा है, वो दिया गया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, और द डिस्टेंस इज गिवन 8 मीटर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट AC एंड CD. तो पहले 30 दिया गया, तो पहले हमने क्या किया, tan 30 का फॉर्मूला लिखा और हमें 8√3/3 मिला क्या, AC पार्ट. देन आफ्टर द रिमेनिंग पार्ट CD फाइंड आउट करना है, वो तो पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ से फिगर से देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल AB एंड C. तो A 90 डिग्री है, B क्या है 30, एंगल B इज गिवन 30 डिग्री, एडजेसेंट साइड है और हाइपोटेन्यूस वी हैव टू कैलकुलेट. सो बाय द यूजिंग ऑफ इक्वेशन cos 30 इज इक्वल टू A/H इज इक्वल टू 8/BC. तो वहां से हमें BC मिल जाएगा कितना, 16√3 meter. Okay, now what we have to calculate the total height of the tree. Therefore here AC is equal to we have, CD is equal to we have, just summation of both, and we get the final answer 8√3 meter. I hope you understand. Okay, number 2, a tower stands vertically on the ground from a point on the ground. See, ये सिंपल एक ग्राउंड है अपना, वहां पे टावर खड़ा हुआ है, ये अपना टावर है, ठीक है, टावर खड़ा हुआ है, which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the tower is found to be 60 degree. कहां पे खड़ा हुआ है बंदा, at 15 meter away. कितना, 15 मीटर अवे, 50 मीटर अवे पे खड़ा हुआ है, और एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज गिवन. एलिवेशन यानी हमको पता है हमें कहां देखना है, ऊपर देखना है, और एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री. नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट करना है, ठीक है. चलो इसको थोड़ा नाम वाम दे देते हैं, A B एंड C, ठीक है. तो यहां पे कितना 90 बना दो. तो क्या दिया गया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन, एडजेसेंट साइड इज गिवन, एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ऑपोजिट साइड. सी CD, दैट्स अ CD, सॉरी BC, दैट इज द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट दिया गया हुआ है. देन आफ्टर कैलकुलेट करना है, AC इज इक्वल टू इज गिवन, AC इज इक्वल टू कहां से कहां, यानी जो बंदा खड़ा है और टावर का जो डिस्टेंस है कितना है 15 मीटर, यानी AC इज इक्वल टू गिवन 15 मीटर. देन आफ्टर हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया हुआ है कितना 60 डिग्री. आप थोड़ा वर्ड में भी लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है. ना ऑपोजिट साइड फाइंड आउट करना है, एडजेसेंट दिया गया हुआ है, तो कौन सा यूज करें, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, यानी कौन सा, tan theta is equal to opposite upon adjacent side. Therefore equal to from figure in triangle ACB, तो क्या होगा
ऑपोजिट कितना है BC अपॉन एडजेसेंट कितना है अपना AC। चलो BC कितना होगा, BC तो फाइंड आउट करना है, वो तो अपना हाइट h है। AC कितना है 15 मीटर इज गिवन। नाउ व्हाट इज द tan 60 एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, tan 60 कितना होगा तो पता है ना, आगे दिखाया गया हुआ है कितना है √3 इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय 15। देयरफॉर वी गेट BC यानी हाइट ऑफ टावर H इज इक्वल टू 15 डिवाइड टू साइड चेंज मल्टीप्लाई 15 इनटू √3 मीटर। पता चल रहा है, तो BC कितना होगा 15 इनटू √3 मीटर पता चल रहा है। तो हाइट ऑफ टावर पता चल गई। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ ट्री वाला एग्जांपल था, इन सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी है कंपैरिजन टू फर्स्ट वन। सिर्फ हमें टावर ऑफ हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कितनी है 15 √3 मीटर। नेक्स्ट वन इन पेपर नंबर 3, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल is 8.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। सी एक ऑब्जर्वर दिया गया हुआ है, ये अपना ग्राउंड है, ये ऑब्जर्वर है, नाम दे देते उसको ए बी, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जर्वर कितना है 1.5 मीटर, ओके। चलो देन आफ्टर 28 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, ये चिमनी ले लेते हम लोग, नाम दे दो इसको CD। CD इज इक्वल टू हाइट ऑफ चिमनी, ठीक है। दी गई हुई नहीं, लेकिन दिया क्या गया हुआ है 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। जो बंदा खड़ा है वो चिमनी से 28.5 मीटर दूर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, पहले यहां से डॉटेड लाइन खींच लीजिए थोड़ा, और जहां पे चिमनी को इंटरसेक्ट हो रहा है उसको नाम दीजिए E। तो एक चीज फ्रॉम द फिगर क्लियर है हमारा, AE इज इक्वल टू BD कितना होगा सेम होगा, एंड देन आफ्टर AB इज इक्वल टू ED, वो भी दोनों कितना होगा सेम होगा। कितना है हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर दिया गया हुआ है हमें कितना 1.5 मीटर। देयरफॉर ये कितना होगा हमारे पास 1.5 मीटर, ठीक है। देन आफ्टर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई इज 45। आई यानी यहां से बंदा देख रहा है कहां, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द चिमनी, चिमनी को देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया हुआ है कितना 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, हमें कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ चिमनी। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, चिंता मत कीजिए। हाइट ऑफ चिमनी यानी CD हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फ्रॉम द फिगर वी कैन ड्रॉ इट एज ED प्लस EC, ठीक है। तो ED तो हमारे पास ऑलरेडी है 1.5 मीटर, ये तो सेम ही होगा 1.5 मीटर, ठीक है। ऑपोजिट साइड सेम होगा। देन EC हमें पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या दिया गया हुआ है AE सेम होगा 28.5 मीटर, ठीक है। यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है। चलो अब क्या करें, हमारे पास एंगल है, हमें ऑपोजिट साइड फाइंड आउट करनी है, हमें एडजेसेंट दी गई हुई है। तो क्या करेंगे हम लोग, tan का फॉर्मूला tan 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट CE अपॉन AE। CE वी हैव टू कैलकुलेट CE डिवाइड बाय AE 28.5 मीटर। देयरफॉर CE इज इक्वल टू डिवाइड टू साइड चेंज मल्टीप्लाई tan 45 कितना होगा 1 into 28.5 मीटर। Therefore 28.5 into 1 is equal to 28.5 मीटर, यानी ये कितना होगा 28.5 मीटर, ठीक है। दोनों सेम दिख रहा है। अरे 28.5 हो गया हमारा और AD भी हो गया 1.5 मीटर। देन अब क्या करना है, सिर्फ इस पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, यू विल गेट द आंसर 1.5 प्लस 28.5 इज इक्वल टू कितना होगा 30 मीटर। Therefore the height of the chimney इज इक्वल टू कितना होगा 30 मीटर। कितना होगा 30 मीटर। बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है। पहले एक बंदा दिया गया हुआ है, उसका हाइट है 1.5 मीटर, देन द हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम द चिमनी इज इक्वल टू 28.5 मीटर, ठीक है। चिमनी एज अ टेक CD एंड द हाइट ऑफ मैन इज AB, ठीक है। तो जो भी बंदा है वो क्या दिख रहा है, ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है एट 45 डिग्री। तो फ्रॉम द फिगर हमें दिख रहा है कि BD एंड द AE दोनों क्या होगा सेम होगा। सिमिलर दैट
ED एंड द ADB दोनों कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हमें क्या होगा, हमें क्या करना है कि फाइंड आउट करना है CD हाइट ऑफ द चिमनी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ED हमारे पास है तो बचा क्या, EC वी हैव टू कैलकुलेट। तो पहले क्या करना है कि एडजेसेंट साइड है, एंगल है, तो हमें ऑपोजिट साइड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे इजी इक्वेशन अपना tan वाला, tan 45 इज इक्वल टू CE अपॉन A, फ्रॉम द फिगर दिख रहा है CE अपॉन AE। आप थोड़ा मेंशन कीजिएगा ट्रायंगल दिस एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये थोड़ा इजी से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टेक्निक दिखा रहा है। CE अपॉन AE इज इक्वल टू CE अपॉन AE इज गिवन 28.5 मीटर, ठीक है। तो क्या करना है, डिवाइड बाय साइड चेंज मल्टीप्लाई, देयरफॉर tan 45 कितना होता है 1 into 28.5, तो टोटल कितना होगा 28.5 मीटर। सब्स्टिट्यूट कीजिए, अब वो इक्वेशन में 1.5 प्लस 28.5 कितना होगा 30 मीटर, कितना होगा 30 मीटर। पता चल रहा है हाइट ऑफ द चिमनी। बहुत से इजी न्यूमेरिकल है, अभी तक हमने एक पे cos यूज किया, देन आफ्टर दोनों में sin tan यूज किया गया हुआ है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। चलो लेट्स मूव ऑन विद द पेपर नंबर 4। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree। See, एक चीज है सेम न्यूमेरिकल यहाँ पे किसके जैसा, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा। यहाँ पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, ठीक है, कितना था 60 डिग्री और डिस्टेंस कितना था 15 मीटर। तो सिमिलर दैट यहाँ पे भी हमारा क्या बन रहा है कि भाई ये अपना हो गया ग्राउंड, ये अपना हो गया टावर, उसको नाम दे दो AB, where AB is equal to height of tower, ठीक है, उस which is denoted by H, ये अपना H ले लिया। देन आफ्टर क्या है कि भाई कोई बंदा खड़ा हुआ है, उसका फुट कितना है 30 मीटर अवे, ये अपना पॉइंट हो गया C, तो ये कितना हो गया 30 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। तो हमारा BC क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द मैन और फुट एंड टावर कितना हो गया 30 मीटर, ठीक है। क्या हो रहा है कि भाई बंदा ऊपर देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितना हो रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री इज गिवन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन 30 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन 30 डिग्री। तो ऑब्वियस बात है, अभी आगे किया क्या करना है, एडजेसेंट दिया गया हुआ है, एंगल दिया गया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है ऑपोजिट साइड। तो वी कैन कैलकुलेट द tan 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। चलो तो H इज इक्वल टू tan 30 इनटू CB। चलो tan 30 कितना होगा, tan 30 कितना होगा बच्चों, tan 30 कितना होगा, tan 30 अगर ना याद है तो sin 30 बाय cos 30 भी कर सकते हो, कितना होगा 1 अपॉन रूट 3। CB कितना होगा, CB इज इक्वल, CB दिख रहा है BC कितना है 30 डिग्री। चलो हमें पता है कि भाई डिवाइड में अगर रूट 3 हो तो क्या करने का, रेशनलाइजेशन कर दो, रूट 30 इंटू रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई, रूट 3 के साथ डिवाइड, ठीक है। देयरफॉर 30 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होगा 3 3 से 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है डिवाइड बाय 3। देयरफॉर tan 3 are 30, therefore we get the final answer tan root 3 meter is equal to height of the tower। कितना होगा हाइट ऑफ द टावर, यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर विच इज डिनोटेड बाय H, हमें फुट और टावर के बीच का डिस्टेंस है 30 मीटर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। तो ऑपोजिट हमें कैलकुलेट करना है, एडजेसेंट हमें दिया गया हुआ है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे tan 30 इज इक्वल टू H डिवाइड बाय BC, ठीक है। तो BC को सब्जेक्ट बनाइए, H को सब्जेक्ट बनाइए, BC इंटू tan 30 कितना होगा, BC इज गिवन 30, tan 30 1 अपॉन रूट 3, कैलकुलेट कीजिए और वी विल गेट द आंसर H इज इक्वल टू tan रूट 3 मीटर। पता चला है, बहुत सा इजी सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है सेकंड पेपर के जैसा सेम क्वेश्चन है, ठीक है। मूव ऑन विद द पेपर नंबर 5, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म। अरे ये तो सेम क्वेश्चन हो गया भाई, सारे पेपर के क्वेश्चन इसीलिए लिखे गए हुए कि आपको ऐसा ना लगे कि कोई जंप हो रहा है। ये दिख रहे हैं, ये सेम क्वेश्चन है पेपर नंबर 5 पे, सेम क्वेश्चन वो लोगों ने पूछे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 का जो क्वेश्चन है आप एक बार देख लीजिए, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 5 का दोनों का क्वेश्चन सेम है। चलो लेट्स मूव ऑन विद द पेपर नंबर 6। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है।
कोई टेंशन नहीं है। ग्राउंड जोड़िए। अ काइट कितने पे है, काइट जैसा कुछ ड्रॉ करते हैं जो स्टार हो गया, कोई टेंशन नहीं है। चलो अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। यहां पे हम नाम दे दो ए, ये अपना ग्राउंड से बी, तो कितना डिस्टेंस पे है, फ्लाइंग हो रहा है एट 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज, यहां पे काइट इज द टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सी ग्राउंड के साथ टेम्पररी थोड़ा टाइप है, और द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कितना हो रहा है, इंक्लिनेशन ग्राउंड के साथ से कितना हो रहा है, 60 डिग्री। यहां पे सी दिया गया हुआ है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज द नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। यहां से हमें स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना है। हाइट हमारे पास है, ठीक है, 60 डिग्री एंगल है सी, यहां पे हमारे पास एंगल है, ऑपोजिट है, और एडजेसेंट फाइंड, अरे हमें हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, ऑपोजिट है, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है, ऑपोजिट हाइपोटेनियस, तो क्या होगा, साइन। तो साइन 60 इज इक्वल टू, कैन बी रिटन एज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट कितना है, ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कितना होगा, AC. What we have to calculate? AC. Therefore, make a subject of it. AC is equal to AB divided by sin 60. चलो AB कितना है, 60, sin 60 कितना होगा, √3/2। sin 60 कितना होगा, √3/2। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, therefore 60 into 2 divided by √3। चलो √3 डिनोमिनेटर में दिख रहा है तो क्या करना पड़ेगा, √3 के साथ मल्टीप्लाई, √3 के साथ डिवाइड, तो क्या होगा, 60 into 2 120 into √3 डिवाइड बाय √3 into √3, 3 3 is 9, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3 डिवाइड बाय 3 कितना होगा, कैंसिल आउट कीजिए, 4 3 is 12, 40 √3 मीटर। तो सिंपल सी बात है, क्या स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा, 40 into √3 मीटर, ठीक है। अगर कहीं पे आपको वैल्यू दी गई हुए भाई √3 is equal to 1.73, then must you have to take और multiply with the number whatever जो हमारा आंसर है, लाइक यहाँ पे 40 into √3 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई हुई है 40 into 1.73, जो भी आंसर है वो किस में होगा, मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे है, कहां पे होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्लिनेशन इज गिवन 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास ऑपोजिट है, एंगल है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी हाइपोटेनस हो गया हमारा ट्रायंगल का, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करें यहाँ पे, sin 60 is equal to opposite upon hypotenuse, AB by AC, we have to calculate AC, therefore make a subject of it, AC is equal to AB by sin 60, sin 60 कितना होगा, √3/2, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, देन आफ्टर जो भी हमारा हो रहा है कैलकुलेशन कीजिए, सिंपलीफाई कीजिए, यू विल गेट द आंसर 40 √3 मीटर, यानी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है, 40 √3 मीटर, ठीक है। पता चल रहा है, बहुत से इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपल हमें जो बेसिक याद रखना है वो कौन सा है, फर्स्ट हमें साइन पता होना चाहिए, कॉस पता होना चाहिए, टेन पता होना चाहिए और कॉट पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार वापस लिख लीजिए, साइन ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, कॉस एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, टेन ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, कॉट एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। नाउ कौन कौन सी वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें पता है tan 30 इज इक्वल टू cot 60, कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 30 + 60 90 होगा, कितना होगा, 1/√3। सिमिलर दैट tan 60 इज इक्वल टू cot 30, कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो कितना होगा, √3, ठीक है। सिमिलर दैट sin 60 cos 30 कितना होगा, √3/2, एंड सिमिलर दैट sin 30 एंड cos 60 कितना होगा, 1/2, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का समेशन कितना होता है, 90 डिग्री, वो हम आगे ऑलरेडी देख चुके हैं सारा। tan 45 कितना होगा, 1, एंड sin 45
इज इक्वल टू साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45 इज इक्वल टू 1/√2। तो ये सिंपल आपको बेसिक पता होना चाहिए और आप एक एक बार पूरा सम समझ लीजिए। देन आफ्टर अगर कुछ डाउट हो पोस्ट कीजिए, लिखिए, कुछ भी डाउट हो तो आप मेल भी कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड, थर्ड, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पेपर नंबर 5 पे सेम क्वेश्चन है पेपर नंबर 1 का ट्री वाला, ठीक है। क्या था, एक ट्री था ए बी, वो ड्यू टू द स्टॉर्म ब्रेक हो रहा है। देन आफ्टर उसका जो भी टॉप है वो क्या होगा, ग्राउंड को टच होगा ए बी एंड सी, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे डी लिख दीजिए, हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ ट्री। तो एंगल कितना दिया गया हुआ है टच होने के बाद 30 डिग्री। देन आफ्टर फुट डिस्टेंस इज गिवन, आई थिंक कितना है 8 मीटर, ठीक है। तो फर्स्ट बाय यूजिंग ऑफ 10, तो हमने क्या किया 10 30 इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय बी सी। तो इसके हिसाब से हमने पहले क्या फाइंड आउट कर लिया, ए बी फाइंड आउट कर दिया, ठीक है, बी सी इंटू 10 30। देन आफ्टर हमने क्या किया कि देन आफ्टर हमने क्या कर रहे हैं कि भाई ए बी मिल गया हमें, अभी फाइंड आउट करना है ए सी, अभी फाइंड आउट करना है ए सी, ठीक है। तो ए सी कैसे होगा, ए सी कैसे होगा, हमारे पास अब ऑपोजिट भी है, हाइपोटेन्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग के पास एडजेसेंट भी है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, cos 30 इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो रहा है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो AC को सब्जेक्ट बनाइए CB डिवाइड बाय cos 30। तो हम लोग यहाँ से आंसर ला सकते हैं, ठीक है, पता चल रहा है। बहुत सा इजी सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कर सकते हो। तो इसका आंसर कितना था 8√3 मीटर, एक बार आगे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है, पता चल रहा है। और लास्ट में था काइट वाला एग्जांपल, बहुत सा सिंपल है, काइट फ्लाई कर रही है फ्रॉम द ग्राउंड 60 मीटर इज गिवन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज गिवन विद ग्राउंड 60 डिग्री, फाइंड आउट करना है हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, बराबर। हमारे पास ऑपोजिट है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज कर दिया, यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री का साइन का, ठीक है। सिंपलीफाई कीजिए, यू विल गेट द आंसर 14√3 इंटू मीटर, ठीक है। ये बच्चों आप ही के लिए है, चैप्टर वाइज है, अगर कहीं पे भी कुछ मिस्टेक हो रहा है पूरा पेपर सॉल्यूशन भी होगा, दूसरे पेपर सेट भी लेंगे, कुछ आईएमपी पेपर सेट भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमें 1 to 1 सारे चैप्टर पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एक तीर से दो निशान हो रहे हैं, फर्स्ट आपका चैप्टर भी क्लियर हो रहा है, फॉर्मूला भी क्लियर हो रहा है, कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है, और उसके साथ साथ आप लोगों का पूरा एक पेपर सेट, काला पेपर सेट, मोस्ट आईएमपी पेपर सेट बोलते हैं, वो भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो फॉलो करते रहिए 1 2 और 3, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, सेकंड ट्रिगोनोमेट्री और थर्ड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अब अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 8 खत्म नहीं किया तो पहले कीजिए, देन आफ्टर ये चैप्टर मूव ऑन कीजिए, तो उससे आपका बेसिक क्लियर होगा। अगर नहीं हो रहा है तो पहले हमने पूरा बेसिक डिस्कशन किया होगा, देन आफ्टर उसका सॉल्यूशन, ठीक है। थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं पार्ट 4 में।